सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में ग्रीन लाइन बस 4 घंटे नहीं अब 15 घंटे चलेगी। शहर में ग्रीन लाइन बस सर्विस का मुकम्मल ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये बस सर्विस सुबह 7 से रात 10 बजे तक चलाई जाएगी। सुरजानी से नुमाइश तक 22 स्टेशनों पर सहूलत दी जाएगी। किराया कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपए है। मजीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, सुरजानी से नुमाइश चौरंगी तक सफ़र करने वाले शहरी आज से जो है आरामदेह ग्रीन लाइन बसेस में जो है वो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन हो गई है आज से। ये काउंटर है जहां पर शहरी जो है वो बस स्टैंड में जब स्टेशन पे जब दाखिल होंगे यहाँ से टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद ये जो है वो वॉक थ्रू गेट है। इस वॉक थ्रू गेट से दाखिल होने के बाद जो है वो शहरी अपना टिकट जो है वो सामने मशीन में स्कैन करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे काउंटर खुलेगा और शहरी यहाँ से जा सकते हैं। हम इस वक्त आपको मनाजिर दिखाएंगे। ये अमला यहाँ पर जो है वो मौजूद है। नुमाइश चौरंगी का जो ग्रीन लाइन बस स्टेशन है वहाँ से वो मौजूद है। नुमाइश चौरंगी से सुरजानी टाउन जाने के लिए ये बसें तैयार हैं। इस वक्त जो है वो कुछ मुसाफिर सुरजानी से यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आप बैठे थे? हैदरी से बैठा। हैदरी से। तो आम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा, उसके मुकाबले ग्रीन लाइन बस बहुत अच्छा। आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में तो बहुत अच्छा सफर है। बिल्कुल कोई इसमें मसला नहीं है। बैठने की भी जगह है और साफ सुथरे बसेज है। अमला भी बहुत अच्छा है यहाँ का कि आपको गाइड करता रहता है कि अब आपने ये करना है, तो बहुत अच्छी सर्विसेज है। इसका तो पहले आगाज होना चाहिए था, थोड़ा देर में हुआ लेकिन अच्छा हुआ। मुसाफिरों की तादाद फिर भी जो है बहुत कम है। हर कुछ मिनट बाद जो है यहाँ पर ग्रीन लाइन बस जो है वो नुमाइश चौरंगी से सुरजानी टाउन की तरफ रवाना हो रही है। टोटल 80 बसें जो है वो दिन भर चलेंगी। 22 स्टेशन हैं। 21 किलोमीटर तवील जो है ये फासला है। अगर आपको नुमाइश चौरंगी से सुरजानी टाउन तक जाना है तो 55 रुपए जो है वो किराया चार्ज होगा। मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में सर्दी की लहर मुसलसल दूसरे रात भी बरकरार रही। आज भी कराची का कम से कम दर्जा हरारत सिंगल डिजिट यानी 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 90% है। शिमाल मगरिब से हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 2 रोज़ के दौरान दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, M2 ठोकर नियाज बेग से शेखपुरा तक, इसके अलावा M3 फेसपोर्ट से दरखाना इंटरचेंज तक, M4 शेरशाह से पांसरा तक और M5 शेरशाह से रोहड़ी टोल प्लाजा तक बंद है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है। लाहौर और इसके गिरदोनवा में सर्दी की लहर और धुंध का सिलसिला बरकरार है। मौसम की मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, लाहौर का मौसम आज भी खासा सर्द है और सर्दी में ये इजाफा गुज़श्ता हफ्ते लाहौर में होने वाली बारिशों की वजह से हुआ है। रात ये भी लाहौर के कुछ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई। आज शहर में भी धुंध खासी पड़ी है। मोटरवे पर भी धुंध की वजह से उसको मुख्तलिफ सेक्टर से बंद करना पड़ा है और नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी धुंध की वजह से मुतासर रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में सर्दी की ये जो लहर है वो इसी तरह जारी रहेगी और इसके साथ साथ बारिश का तो इम्कान नहीं है, लेकिन गुज़श्ता रोज की तरह इस वक्त भी बादल हैं, लेकिन दिन के वक्त धूप निकल सकती है। पेशावर में बारिशों का सिलसिला रुक गया है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में धुंध के बायस निगाह भी कम हो गई है। मज़ीद तफसीलात हमें देंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में हालिया बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस वक्त दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो महसूस हो रहा है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस हो रहा है। इस वक्त काफ़ी सर्दी है पेशावर में। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 95% रिकॉर्ड किया गया और पेशावर शहर में धुंध के बायस हद निगाह जो है वो 4 किलोमीटर तक महदूद है, जबकि नवाही और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह जो है वो इससे भी कम है। अगर आपको बताऊं तो पेशावर में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर बरआलूद है। अंदर 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई जो है वो की गई है। इस तरह सूरज जो है वो जो है निकलने की भी पेशगोई की गई है। जी,
गोजरा और इसके गिरदोनवा में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज साकिब भट्ट। शहर और गिरदोनवा में धुंध छाई हुई हद निगाह तकरीबन 100 मीटर के करीब है। मोटरवे M4 गोजरा इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है। सर्दी की शिद्दत में जहाँ पर इजाफा है वहाँ पर लोगों को घरों में सुई गैस की प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घरेलू अमूर मुतासर होकर आ गए। ट्रैफिक पुलिस ज़राए का कहना है कि अगर सफ़र ज़रूरी है तो किया जाए, वगरना धुंध जो है वो जब छटेगी तो फिर सफ़र को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। जी, बारिश के बावजूद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अब से कुछ देर पहले तक ढाका पहले, कोलकाता दूसरे और शंघाई तीसरे नंबर पर था। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद, रायविंड, बहावलपुर और फिर लाहौर का नंबर है। मरी में बर्फानी तूफान के 3 रोज बाद भी जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। पानी बिजली की फरहमी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर हुआ है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद सुबान से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरी में ताहाल जिस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ और जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। फिलहाल सियाहों को तो जिस तरह से मुकम्मल तौर पर तकरीबन यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अब सिर्फ वो लोग यहाँ पर बाकी रह गए कि जिनकी या तो गाड़ियाँ खराब हैं इस सारे तूफान में फंसे रहने के बाद, उनको कुछ मसाइल का सामना है, तो वो लोग यहाँ पर स्टाक है। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ छोड़ के तो यहाँ से खुद जा चुके, पर गाड़ियाँ उनकी अभी भी मरी की मुख्तलिफ शराहों पे दिखाई देती हैं कि रोड के सड़क किनारे यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क है और उनके जो मालकान है वो बिलखसूस जो रावलपिंडी सांबा जो के करीबी शहर है वहाँ पे वापस अपने घरों को जा चुके थे। उस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या किसी दूसरे शहरी के साथ यहाँ से निकल चुके हैं मरी से। उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश फिलहाल यहाँ की इंतजामिया का है। इसके अलावा जिस तरह से बिजली और टेलीफोन का जो निज़ाम है बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। बहुत से दरख्त गिरे, बहुत से खंबे गिरे, उसकी वजह से बिजली का निज़ाम काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। रात में भी तकरीबन 2 बजे तक हमें देखा कि जो अयस्को का अमला है और वो वापदा और अयस्को का अमला कोशिश करता रहा कि बिजली को मुकम्मल तौर पे बहाल किया जाए। इसी के साथ साथ जिस तरह से टेलीफोन सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है, तो चाहे लैंडलाइन हो या मोबाइल सर्विसेज हो, फिलहाल मोबाइल सर्विसेज पर भी मुकम्मल तौर पर बिलखसूस इंटरनेट नहीं मुयसर हो पा रहा। बहुत सी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा स्लो है इंटरनेट सर्विस, और उसके अलावा टेलीफोन लाइन्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभान, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। सानह मरी की तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जफर नसरुल्लाह के इस कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी सानह मरी से मुतालिक सरकारी महकमों के जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी तहकीकात करेगी कि मरी में सयाहों और गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए गए थे। कमेटी ये भी देखी गई कि महकमा मौसमियात की वार्निंग पर इदारों ने क्या लाहेअमल इख्तियार किया। कमेटी ये भी देखेगी कि क्या मीडिया पर मरी आने से रोकने के लिए कोई वार्निंग जारी की गई। कमेटी तहकीकात करेगी कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए गए और बर्फानी तूफान की इत्तला के बाद क्या हिफाजती इकदाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने सानह मरी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मरी के बर्फबारी से मुतासर इलाकों का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग और अफसोसनाक वाक़या की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि 7 जनवरी को मरी में 16 घंटे में 4 फीट बर्फ पड़ी। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक 1,62,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में बैठे 22 अफराद कार्बन मोनोऑक्साइड से जाम बहक हुए। 16 मुकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक हुई। मरी जाने वाली 21,000 गाड़ियां वापस भिजवाई गईं। इब्तदाई रिपोर्ट पर वज़ीर आला ने मरी में गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों की आमद पर बरहमी का इजहार किया। इंक्वायरी कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की, जिसकी रोशनी में गफलत या कुताही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला का जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए फी
कस 8 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान। इजलास में मरी को जिला बनाने के असूली फैसले के साथ 2 नए थानों और 2 पार्किंग प्लाजे बनाने की मंजूरी भी दी गई। वजीर आला ने मरी में ओवर चार्जिंग करने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया। जिशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका के असर से आज़ाद नहीं है। जब तक हम कर्जे लेते रहेंगे हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत करते हुए मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने मजीद कहा कि हमें अपने खराजात पूरे करने के लिए बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई मुल्क हो जिसकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बारे में डायरेक्शन क्या है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में? उनको किसी स्टेज पे तस्लीम किया जाएगा या कि नहीं, उनकी हुकूमत को एज इट इज़ चलता रहेगा मामला? मसला ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारे जो अखराजात हैं वो पूरा नहीं करते उस रिक्वायरमेंट को जो हमारी पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक हो गया। जब वो पूरा नहीं करते तो हमें बाहर जाना पड़ता है कर्जे ढूंढने के लिए। जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो IMF कह लें, किसी को भी कहीं भी जाए, उसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो जाती है। जब फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है तो फिर जाहिर बात है आप अपने मामलात को उस तरह तो नहीं चला सकते जो एक आइडियल सिनेरियो में चलाना है। सो ये मसला है। इस पे जब आप इन मुल्कों को डालते हैं तो उसमें आपका डिफेंस के भी मसाइल हैं, थ्रेट के भी मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपका इकोनॉमिक क्लाउड चैलेंज हो जाता है। आप जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके पास उतने वसाइल नहीं हैं जिससे आप अपने मुल्क को ह्यूमन वेलफेयर भी और आपकी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, फौज है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको भी वो वसाइल नहीं मिलते। आप बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये मानते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकती किसी मुल्क की जब तक आप अपने तमाम जो अखराजात हैं अपने वसाइल से पूरा करें। हमारे और इंडिपेंडेंस इसमें जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है IMF, वर्ल्ड बैंक और उनसे, वो अमेरिका के ज़ेर असर हैं। तो हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका के असर से आज़ाद हो सकती है? अभी तो नहीं है, और बहुत मेरा ख्याल है दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जिसकी मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएंगे पार्लियामेंट में अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। मिनी बजट कैसे रोकना है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मिलकर बैठेंगे। मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली आज पार्लियामेंट के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। पाकिस्तान ने IMF के छठे जायजे पर गौर के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास जनवरी के आखिर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। वजारत खजाना ने एलामिये में वजाहत की कि हुकूमत ने मुताल्लिका बिल कौमी असम्बली में मुतारिफ करा दिए हैं। कानून साजी का अमल पूरा होगा तो IMF बोर्ड इन सिफारिशात की मंजूरी के लिए गौर करेगा। इससे पहले तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा था कि यह पहले से तय था कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद IMF बोर्ड जायजा लेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान IMF का कहना है कि छठे जायजे पर गौर के लिए होने वाला इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया। छठे जायजे पर गौर के लिए नई तारीख अभी तय नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर खतरनाक सियासी कार्ड खेलना चाह रही है। इस अमल की मजम्मत करते हैं। हुकूमती तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर नजरसानी की दरख्वास्त कर सकता है। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमती हलीफ जमातों से अपील है कि वो हुकूमत से अलहदा होकर अदम एतमाद से उसे फारिग करें। हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से इस मुआहदे पे नजर सानी की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमत की हलीफ जमातों से अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक नादिर मौका है, फौरी तौर पे हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए फारिग करें। 10 महीने पहले वजीर आज़म ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र करके एक और ख़तरनाक कार्ड खेला है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले
एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। कब्रस में कोरोना की नई किस्म सामने आ गई है। नई किस्म डेल्टा और ओमिक्रॉन के मुश्तरका जेनेटिक स्ट्रक्चर से बनी है और इसका नाम डेल्टाक्रॉन रखा गया है। कब्रस में नई कोरोना किस्म 25 मरीजों में सामने आई है। माहिरीन के मुताबिक नया वेरिएंट कितना नुकसानदेह है ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। अमरीकी वैक्सीन साज कंपनी मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ओमिक्रॉन के बाद नई कोरोना किस्म से मुतालिक पहले ही खबरदार कर चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.16 से बढ़कर 3.66% हो गई है। 24 घंटों में 45,000 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,649 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों में कोरोना के बायस मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 से 4 रोज कबल लापता होने वाले एक शख्स की लाश नाले से मिली है। मकतूल के वालिद ने बेटे की गुमशुदगी पर शार फैसल थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ इगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 9 में नाले से मिलने वाली लाश 3 रोज कबल इगवा किए जाने वाले नौजवान की है। मकतूल की शनाख्त फारूक अली के नाम से हुई है। लाश के चेहरे पर चोट का निशान है, जबकि सीने और पेट पर भी कुछ निशानात हैं जो कि फौरी तौर पर वाजे नहीं कि वो गोली के हैं या किसी तेजधार आले के वार के हैं। मकतूल फारूक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 का रिहायशी था, जो कि समाजी कारकुन भी था। फारूक के वालिद मोहम्मद अली ने शार फैसल थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ था, जिसके मुताबिक 6 जनवरी से फारूक लापता हो गया था। वालिद का दावा था कि फारूक को नामालूम अफराद ने अगवा किया। आज़ाद कश्मीर में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। आज से स्कूल्स खुल गए हैं। तलबा और तालिबात स्कूल्स पहुंचना शुरू हो गए। मजीद बताएंगे नकियाल से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के गरमाई स्टेशन पर 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक तालीमी अदारे बंद किए गए थे। बाद अज़ां सर्दी की शिद्दत में इजाफा के पेश नज़र तालीमी अदाराजात में छुट्टियों में 10 जनवरी तक तोसी कर दी गई थी। आज आज़ाद कश्मीर भर में सरकारी व प्राइवेट तालीमी अदारे खुल गए हैं। छुट्टियां खत्म होने पर तलबा का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद भी रहेगा। जी कराची में जिला वस्ती के इलाकों में तजावुजात के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाई करके गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। कराची में जिला वस्ती में नॉर्थ कराची के इलाके सेक्टर 7D में भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सड़क, फुटपाथ और सर्विस रोड पर बनाए गए तजावुजात, जिसमें दुकानों, होटल के सामान, बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियाँ, दीवारें, सनशेड, तंदूर और घरों के सामने बनाई गई गैलरियाँ, गैरेज, सर्विट क्वार्टर, गार्ड रूम और दीगर तजावुजात भारी मशीनरी की मदद से गिरा दी गई। कार्रवाई के दौरान इलाका पुलिस, रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट के इलेक्ट्रिक और सुई सर्दन का अमला भी मौजूद था। फैसलाबाद में शदीद धुंध की वजह से हद-ए-निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई। धुंध के बायस मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। मजीद हमें आगाह करेंगे हम्माद अहमद। जी फैसलाबाद शदीद धुंध की लपेट में है और शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शदीद धुंध की वजह से मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए हैं। गटवाला अंडरपास में एक कार और मिनी ट्रक में तसादम हुआ है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ है। जड़ावाला के इलाका में एक कार और ट्रैक्टर ट्राली के माबैन टक्कर के नतीजा में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि केनाल एक्सप्रेस वे पर कार गहराई में गिरने की वजह से एक शख्स जख्मी हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। पटीदन में भी धुंध छाई हुई है और हद निगाह इंतहाई कम है। मजीद हमें आगाह करेंगे गुलाम हैदर आकाश। और गिरदनवा के इलाकों में शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध के बाद हद निगाह सिफर होकर रह गई है। राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मोटरवे ज़राए का कहना है कि धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। अगर सफ़र करना लाजमी हो तो फोक लाइट का इस्तेमाल करें।
और एहतियात से ड्राइविंग करें और अपनी स्पीड इंतहाई कम रखें। जी। चमन समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला साफ होने के साथ शदीद सर्दी है। ताहम PDM में बलूचिस्तान के पास वसाइल की कमी के बायस बारिश और बर्फबारी और सैलाब के मुतासरीन की बहाली के लिए मुनासिब इकदाम नहीं किए जा सके। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान चकजई। अजी बलूचिस्तान के शुमाली और मगरबी इलाकों में तवील बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला था पिछले रोज़ वो थम गया है। बेशतर इलाकों में धूप निकली है लेकिन सख्त सर्द हवाएं चल रही है। बर्फीली जो मुख्तलिफ राब्ता सड़कें कौमी शाहराह कोजक टापे कान में तर्ज़ई ज़ियारत और जोब के जो हाईवेज़ है उनको पिछले दिनों ही हर किस्म की आमदरफ्त के लिए खोल दिया था, लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी पड़ी है। लोग सयाह जो है वो वहाँ के लिए निकलते हैं टोलियों की शक्ल में, लेकिन मसाइल बिल्कुल इस वक्त दरपेश है। लोगों को जो राब्ता सड़कें मुतासर भी कच्चे सड़कें जो दी इलाकों में जो सड़कें हैं उसको नहीं बनाया जा सका है। अभी बिल्डोजरों की मदद से उनको तो बहाल की जा रही, लेकिन लोगों के जो घर सैलाबी रेलों में बह गए थे PDMA की जानिब से, अब तक उनको जो इमदाद फराहम करना था फराहम नहीं किया जा सका है। और आपकी एंटरटेनमेंट के लिए सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा है। नई ड्रामा सीरियल इंतकाम देखिए आज से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। सितम होगा जब अपने ही रिश्तों में मोहब्बत बिल्कुल अजनबी बनकर रह जाएगी। जिस तरह तुम 2 नंबर झूठे इंसान हो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पे गई है। सायरा आरिफ की तहरीर में पुरानी रंजिशें खानदान में मजीद दीवारें उठाएंगी। वो लड़की जिसकी नेक नामी और अच्छे किरदार की वो कस्में खाते थे, आज उसे बदकिरदार कह रहे। जायदाद के पुराने तनाज़े क्या जाहिद महमूद की हिदायत में नफरत की वसीयत लिखवाएंगे। आपदा ने अपनी मर्जी से अपना हक हमें दिया था, अब अपना हक लेकर रहेंगे। सिनफे नाजुक पर टूटते दर्द की कमर नाशाद की शायरी और नवीद नाशाद की हसीन कॉम्पोजिशन ने नबील शौकत और फिजा जावेद की मधुर आवाजों के साथ ड्रामा सीरियल के साउंड ट्रैक में किरदारों के एहसासात की तर्जुमानी की है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी नफरतों के सागर को किन नशीबो फराज से गुजारकर मोहब्बत की राह दिखाएंगे। देखिए नई ड्रामा सीरियल इंतकाम में 10 जनवरी से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। नवाबशाह में सख्त सर्दी पड़ते ही चटपटी मछली खाने के शायकीन ने मछली मार्केट का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में सर्दियां शुरू होते ही मछली की मांग और दाम में इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट रोड पर मछली मार्केट में। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बड़ी तादाद में ग्राहक आ रहे हैं, जिनमें ख़वातीन हैं, मर्द हैं, और वो यहाँ से मछली ख़रीद के ले जा रहे हैं। इस सिलसिले में दुकानदारों का कहना है कि उनके पास इस वक्त मोराको, थैली, कोड़ा और सुनहरी के अलावा पापलेट मछली जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और उनका ये कहना है कि ग्राहक जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जबकि लोगों का ये कहना है कि सर्दी का मौसम एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म मसालेदार मछली खाने के लिए वो यहाँ मछली की खरीदारी कर रहे हैं। जी।